नमस्ते। कभी कभी बड़े बड़े डेटा से निपटना कितना मुश्किल लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर इसी डेटा को समझने और कंट्रोल करने का कोई जबरदस्त तरीका हो तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस डेटा को हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम नंबर्स और इन्फॉर्मेशन के एक समंदर में खो जाते हैं, जहां देखो बस डेटा ही डेटा। और जैसे ही कोई बड़ी सी स्प्रेडशीट खुलती है तो लगता है अरे यार, अब इसमें कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ ही नहीं आता। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा ही दिखता है। एक बहुत ही कॉमन सी तस्वीर, सेल्स डेटा की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जिसमें तारीखें, अलग अलग रीजन, प्रोडक्ट्स, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। अब सच बताइए, एक बार में देखकर क्या इससे कुछ भी समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस डेटा की एक दीवार है जो कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस डेटा की भूल भुलैया से निकलने का एक रास्ता है। हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ही ना एक जबरदस्त टूल छिपा हुआ है। समझिए, एक सीक्रेट वेपन जो इस पूरी उलझन को चुटकियों में सुलझा सकता है। और वो सीक्रेट वेपन है पिवट टेबल। जी हाँ, यही वो कमाल का टूल है जो डेटा के साथ काम करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये पिवट टेबल है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक स्मार्ट टूल है। ये हमारे बड़े से डेटा को लेता है और उसे फटाफट समराइज कर देता है, मतलब उसका सार निकाल देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये हमारे ओरिजिनल डेटा को बिल्कुल नहीं छेड़ता। तो मतलब बिंदास होकर इसके साथ जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, कोई टेंशन नहीं। और ये देखिए इसका कमाल, ये वही पुराना उलझा हुआ डेटा है, लेकिन अब देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है। कुछ ही सेकंड्स में पिवट टेबल ने हमें बता दिया कि किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आया। देखा, सारी उलझन कैसे एकदम आसान हो गई। अब मन में आ रहा होगा कि यार ये बनाना तो पक्का बहुत मुश्किल होगा, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम डेटा के साथ खेल रहे हैं। जैसे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, जिनसे हम कुछ बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये। और ये एनालिसिस पर एकदम फिट बैठती है। हम डेटा के अलग अलग टुकड़ों को, जैसे रीजन, प्रोडक्ट या तारीख, इन ब्लॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं। फिर उन्हें अपनी मर्जी से जमा कर जैसी चाहें वैसी रिपोर्ट बना सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका अरे हद से ज्यादा आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करो। दूसरा, इंसर्ट पिवट टेबल पर क्लिक करो। और तीसरा, अपनी पसंद की फील्ड्स को बस खींचकर सही जगह पर छोड़ दो। बस हो गया, कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है। अच्छा, अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर्स को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन अब कहानी को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। चलिए, इन नंबर्स को एक विजुअल स्टोरी में बदलते हैं, जिसे देखकर ही सब समझ आ जाए। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये नंबर खुद बोल उठें? अगर वो हमें साफ साफ दिखा पाएं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा स्टार परफॉर्मर है और कौन सा नहीं। तो जी, पिवट चार्ट बिल्कुल यही करता है। उसी पिवट टेबल से बस एक क्लिक में हम ऐसा चार्ट बना सकते हैं। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, ये एक साफ तस्वीर है। अब हम एक झटके में देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की कमाई सबसे ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना। बस एक क्लिक। एक कंफ्यूजिंग टेबल से एक पावरफुल इंफॉर्मेशन वाले चार्ट तक का सफर सिर्फ एक क्लिक का है। यही तो है डेटा एनालिसिस की असली पावर। और सबसे जरूरी बात, ये सब सिर्फ सेल्स डेटा के लिए नहीं है। ये टूल तो हर तरह के सवालों का जवाब दे सकता है। ये नंबरों के पीछे छुपी असली कहानी को बाहर निकाल कर लाता है। जरा देखिए कितने तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा टॉप सेलर है, या फिर हमारे महीने के खर्चे टाइम के साथ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, टॉप सेल्स वाले लोग कौन हैं, किसी सर्वे का क्या नतीजा निकला। मतलब ये टूल हर जगह काम आता है। तो अब से डेटा को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है, इसे एक मौके की तरह देखना है। ये छुपी हुई कहानियों का एक खजाना है जो बस इस इंतजार में है कि कोई उसे खोजे। और इसी के साथ एक सवाल, अपने आसपास मौजूद डेटा के बारे में सोचिए, चाहे वो काम का हो या पर्सनल। उसमें ऐसी कौन सी दिलचस्प कहानियां छुपी हैं, कौन से जवाब छुपे हैं जो शायद बस एक पिवट टेबल बनाने की दूरी पर हैं।